उस शेर जब पिंजरे के अंदर बैठा होता है, उसकी पूंछ बाहर लटक रही होती है, बच्चे भी हिला रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, और शेर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। यही अगर पिंजरा हटा दिया जाए, अब बच्चे को बोलो पूंछ में हाथ लगा, तो क्या करेगा? 90% of the people sitting here all over India, I think, if I'm not wrong, are like simple a circus का शेर. They are doing jobs. मैं विरोधी नहीं हूं, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। आपके पास सेंट्रो है ना, उस पर फख्र करिए साला। वैगन आ रहा है तो उस पर फख्र करिए, बाइक है तो उस पर फख्र करिए। कंपैरिजन मत करिए किसी के मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर से। आपकी अचीवमेंट को अगर किल करना है तो कंपैरिजन स्टार्ट करिए। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। माय डियर फ्रेंड्स, कंपैरिजन पुट्स द फोकस ऑन रॉन्ग पर्सन। आप जब कंपैरिजन करते हैं तो आपका फोकस गलत आदमी पे होता है, जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसकी एक्टिविटी पे कंट्रोल नहीं है, उसकी हरकतों पे कंट्रोल नहीं है। गलत जगह फोकस हो गया। फोकस कहां होना चाहिए था? अपने पे। वो कहां गया? अंदर ही अंदर चला रहा है। कभी मत करना सर, एक फूल दूसरे को देख के कंपीट थोड़ी ना करता है। मस्त अपने आप में सब के सब फूल शानदार है। वासब का जुमला कि कभी भी बेदार इंसान बदकिस्मत नहीं हो सकता। बेदार इंसान बदकिस्मत नहीं हो सकता। जिसको जागना आ गया ना, मांगना आ गया, तड़प आ गई है, ठीक है कि नहीं? और रात पवेते बेदर्दानू सुख दी नींदर आवे। देखो दर्द नहीं है, उसको नींद आ जाती है। और दर्द मंदानू तांग सजंदी सुत्यान जगह। जिसके पास को पेन है, चैलेंज है, वो भाई वो तो उसको एक नया मजा लग गया। मतलब कहते बातें करने का बड़ा मजा आता है। कहता हाँ, उससे अगर होनी शुरू हो जाए तो बहुत मजा आता है। उससे पहले उसे करते ही नहीं थे। चैलेंज आया, एक नई बातचीत शुरू हुई। क्या बातचीत शुरू हुई? पता लगा यार वो सुनता है, वो कहता है मैं समी हूं, बसीर हूं। जिस दिन ये यकीन लेके तुमने मांगना शुरू कर दिया कि वो समी और बसीर है, जरा लेवल दिखाएं, मान का लेवल उस दिन क्या होगा? सब कुछ दाव पे लगे और साल 2 साल 3 साल पैसा ना आए तो डर अंदर बैठा रहे कि अगर फेल हो गया तो बर्बाद हो जाऊंगा। ये कॉम्बिनेशन आपको सफल बनाता है। बस जब ये दिमाग में, खोपड़ी में कॉम्बिनेशन रहता है ना 3-4 चीजों का, कि अगर कामयाब नहीं हुआ तो मैं सड़क पे आ सकता हूं, तो वो जब कॉम्बिनेशन होता है ना, वो आदमी से उसका बेस्ट निकालवा के ले आता है फिर बाहर कि यार देख यही आखिरी मौका है, डू और डाई, या तो कर जाओ या मर जाओ। नेटवर्क मार्केटिंग कैसे होगा मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूं, और ये बिजनेस में आप पैसे कैसे कमाएंगे ये बताने की कोशिश करता हूं, और आप ग्रो कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। कि दाव पे क्या लगा, मैंने अपना चलता हुआ इंस्टीट्यूट बंद कर दिया जहां से मुझे 1.5 लाख रुपए आता था। 4 महीने मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया, सब जानते हैं। 4 महीने के बाद मैंने अपना चलता हुआ इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया। मेरे पिताजी ने बोला ये क्या कर रहा है, अगर कंपनी भाग गई तो? नॉर्मल क्वेश्चन होता है ना सबका, अगर भाग गई तो फिर क्या करेगा? तो मैंने बोला टेबल कुर्सी फिर लगा लेंगे। लेकिन आपको कुछ ना कुछ दाव पे लगाना पड़ता है ना यार। यू हैव टू मतलब टेक सम रिस्क। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग सेल्स से ताल्लुक रखते हैं दोस्तों। लोग मुझसे पूछते हैं कि सोनू जी अगर जिंदगी को अभी रिवाइंड करने का मौका हो आपको, और इतिहास में आप जा सकें, दोबारा जा सकें और करियर दोबारा से शुरू कर सकें, तो क्या डॉक्टर बनना चाहेंगे, क्या इंजीनियर बनना चाहेंगे, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहेंगे, क्या लॉयर बनना चाहेंगे, क्या स्टार बनना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे? तो मैं बोलता हूं आई वांट टू बिकम अ प्योरली कमीशन सेल्समैन। और वो कंपेयर योरसेल्फ, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर जॉब ना करें और बिजनेस करें फॉर एन एग्जांपल, और जॉब ना करें और नेटवर्क मार्केटिंग करें फॉर एन एग्जांपल, तो बहुत तकलीफ है। कभी काम होगा और कभी काम नहीं होगा, कभी धंधा चलेगा कभी धंधा नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर्कस के रहना चाहते हो कि जंगल के, तो 100 आउट ऑफ 100 बोलते हैं सर पक्का जंगल के बनेंगे। लेकिन काम हो रहा है सर्कस वाला। हेलो, बात समझ में आ रही है तो बोलो हां। लेकिन जॉब लिविंग तो दे सकती है, लाइफ नहीं देती यार। जॉब से आप अपने बिलों का भुगतान तो कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मॉडर्न लाइफ जिसको आप बोलते हैं ना, वो नहीं कर सकते। लेकिन जॉब में आप कंफर्टेबल हैं, जॉब में आप कंफर्टेबल हैं कि 7 तारीख को या 1 तारीख को आपके अकाउंट में कुछ जाएगा और टू 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 करके आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, एक्स अमाउंट क्रेडिटेड टू योर अकाउंट एंड यू विल बी वेरी हैप्पी।
कंपनी का टर्नओवर बढ़े कि ना बढ़े आपको मतलब नहीं, आपको बड़ा अपने को कंपनी से मतलब नहीं है, अपने को 1 तारीख को पैसा अपने खाते में मांगता है। हेलो, कोई टेंशन नहीं है आपको। ये जानना हो जिंदगी में कि मेरा ये दिल कर रहा है या दिमाग कर रहा है काम, ख्याल को चेक करना। वो केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस करते थे, आपने कभी ख्याल का सॉल्ट एनालिसिस करना ना, ख्याल कहां से आ रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी ख्याल आया है और उसमें कैलकुलेशन है, वो दिमाग का होगा, वो हिसाब करके फैसला करेगा। और जब भी कुर्बानी का ख्याल आया ना, वो दिमाग नहीं कर रहा होता, वो दिल कर रहा होता। यानी दिल का काम ही बांट देना है, दे देना है, उसमें दिल में इन्वॉल्व। लेकिन जब भी अकल की बात आएगी ना, दिमाग का एक ही काम है, यार दूंगा तो माइनस होगा, हिसाब जमा तफरीक, यार अपना भाई है लेकिन खुद क्यों नहीं कमा के खाता, ये किसका जो ख्याल कौन सा है, यार अपना है, अगर खा भी जाएगा तो अपना ही है ना यार, ये भी उसी माँ बाप का खून है, क्या फर्क पड़ेगा। ये किसका ख्याल है, ये दिल का ख्याल है। यानी आप आज से तय कीजिए कि आपके ज्यादातर ख्यालों की फैक्ट्री ये वाली है, ये वाली। अगर ये वाली है तो भाई सुन लीजिएगा, डेप्थ नहीं है आप। पैसा संभालना बहुत आसान है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। पैसा संभालना फिर भी आसान है, लेकिन इज्जत संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। आप जिस रास्ते पे चल पड़े हो, वहां आपको पैसे भी आएंगे, इज्जत भी आएगी, बस झुक के चलना है ना। कितने भी बड़े हो जाओ, कितनी भी तरक्की कर लो, कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी शोहरत कमा लो, एक बात ध्यान रखना, गांठ मान लेना, तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी ना। बस अगर पैर जमीन ना छोड़े, किसी का बाप तुमको हरा नहीं सकता है, मेरा चैलेंज है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना।